जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। SC ST डॉक्यूमेंट, इसके अलावा BC EBC न्यू NCL अपडेट, जिसके बारे में आप लोग को पता भी होगा। इससे पहले भी बातें किए हैं। 6 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। ये मामले लंबित हैं, रिट याचिका। अब आगे बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट से हटाकर सेकेंड लिस्ट की होगी ज्वाइनिंग। तो बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, दस्तावेज सत्यापन में, जैसे शैक्षणिक योग्यता और इसके समतुल्य समकक्ष में बाहर होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट। अब आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को अन्य जॉब भी मिल गया होगा, जैसे कि बिहार टीचर का जॉब हो गया छठे चरण में। तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए होंगे, जैसे 40,000 से अधिक जॉब उसमें मिला है। अब आगे बात कर लेते हैं। बिहार दरोगा का भी रिजल्ट आया था, 2446 पद थे, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जा सकते हैं। इसके अलावा इधर BTSC JEE का भी रिजल्ट जारी हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को जाना है। अब आगे बात कर लेते हैं। SSC में भी हुआ होगा। SSC में बहुत सारी पोस्ट हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। रेलवे, बैंक, तो इस सब में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को हुआ होगा। तो ऐसे में बात कर लेते हैं। और भी जानकारी हैं। कुछ अभ्यर्थी जेंडर में गड़बड़ी में, जैसे मेल के जगह पर फीमेल अप्लाई कर दिया होगा आवेदन करते समय, तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी कोटी में गड़बड़ी, जैसे कि देना चाहिए SC कोटी आवेदन करते समय भरना चाहिए, उस जगह पर भर दिया होगा BC कैटेगरी। इसके अलावा BC के जगह पर EBC भर दिया होगा। तो ये सभी जानकारी हैं। तो जो अप्लाई करते समय गलत भर दिया होगा, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड लिस्ट की ज्वाइनिंग हो सकती है। जो इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का, तो उन लोग के लिए खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे अभ्यर्थी एब्सेंट भी हुए होंगे, अर्थात उपस्थित नहीं हुए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़ाए भी थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो सेकंड लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और भी कारण हैं, तो ज़्यादा कारण पर बातें अब नहीं करेंगे इस वीडियो में। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। एजुकेशन सिस्टम बिहार में, एजुकेशन सिस्टम बिहार के प्ले लिस्ट में जाकर, BSSC बिहार जॉब करके प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो BSSC सचिव ने की पुष्टि, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिसंबर के आसपास जो नोटिस जारी हुआ था, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर, हाँ आप लोग को याद भी होगा, तो उसमें यह बताया गया था जो डॉक्यूमेंट के बारे में, SC ST डॉक्यूमेंट के बारे में 2014 के आसपास, 2014 से पहले का, और इसके अलावा BC EBC न्यू NCL के बारे में भी जानकारी दी गई थी कि 2014 से पहले का, जिसका मामला अभी भी न्यू NCL का मामला लंबित है, रिट याचिका, जिसकी सुनवाई होनी है 6 अप्रैल को भी है। वैसे देखा जाता है कि तारीख पर तारीख मिलते हैं, डेट पर डेट मिलते हैं और काफ़ी समय लगते हैं, तो आप लोग को भी प्रयास करनी चाहिए। तो इसीलिए यह जानकारी दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी का जो जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने दे दी जानकारी। जनता दरबार के बारे में फिर से शुरू। जनता दरबार 11 अप्रैल से होने की संभावना है, और उसमें अपनी समस्या शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बातें आप लोग कर सकते हैं। 7-8 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। बिहार SSC का जो विज्ञापन है 2014 में ही जारी हुआ था। 42 विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए 13,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या थी। तो ये सभी जानकारी हैं। तो आप लोग मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचा सकते हैं कि जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए, और जो मामले लंबित हैं इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। तो ये प्रयास आप लोग को करने ही होंगे, तभी बहाली हो सकती है। वैसे काफ़ी डिले वैसे ही हो चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। इसके अलावा सचिव जी तक भी पहुँचा सकते हैं, और सचिव जी का ये कहना था कि मामले लंबित हैं और इसकी जजमेंट आते ही फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा जल्द। तो आप लोग को ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो मामले लंबित हैं इसकी भी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके, और जजमेंट भी जल्द से जल्द आ सके। और सचिव जी को बार बार ज्ञापन सौंपना होगा, BSSC सचिव को। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचानी होगी बातों को, वित्त मंत्री जी हो गया, इसके अलावा और भी जितने मंत्री हैं जिनसे आप लोग को जहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, विधायक जी हो गए हैं, तो इस तक आप लोग को पहुंचानी होगी बातों को, तभी न्याय मिल सकता है।
वैसे आप लोग देख चुके हैं, 7-8 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी का जो रिटायर तक एज पहुँचे, तो ये भी बातें हैं, आप लोग जानते भी होंगे, इस पर भी चर्चा किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। इसके अलावा एक चैनल और भी है, एजुसिस बिहार को भी सब्सक्राइब कर दें। अब आगे देख लेते हैं सेकेंड लिस्ट। तो सेकेंड लिस्ट वाले को क्या पंचायत सचिव, इसके अलावा पंचायत सचिव के अलावा और भी पोस्ट हैं, जैसे राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, और कनीय लेखा लिपिक के पोस्ट। तो ये पद खाली रह सकते हैं क्या? तो आप लोग उम्मीद कायम रखें, खाली रह सकते हैं, और इस पर भी बातें कर चुके हैं। प्ले लिस्ट देखना न भूलें। अब आगे देख लेते हैं कुछ अन्य जानकारी। हाँ, स्टेनो का जो भी चाहते हैं स्टेनो जॉब मिले और इस टाइप का जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो आप लोग को मिल सकता है सेकेंड लिस्ट के इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।